ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वन्दे तो सब सिद्धे ध्रुवे अचल मनोभवं नदीं पते मोक्षामि मृडमोषुध केवली संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्णमान मान जिन विचरे आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समयसार परमागम है। इस ग्रंथ से हम सब परिचित हैं। 144 नंबर की गाथा जो आत्मानुभूति की गाथा है, जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव ने और टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, इस पर इस गाथा में बहुत सुंदरतम चर्चा है। अपने पास 4 दिन हैं और अपन इस 4 दिन में एक कंसेप्ट चाहते हैं कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आत्मानुभूति की क्या प्रक्रिया है, तत्व अभ्यास तत्व विचार कैसे किया जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का क्या सच्चा उपाय है, अथवा हम जो उपाय कर रहे हैं क्या वो उपाय सच्चा है, और अगर वो उपाय सच्चा है तो अभी तक हमें सम्यसन प्राप्त क्यों नहीं हुआ। अनेक ऐसी बातें हैं जिन पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने के अब करेंगे चर्चा, उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ। देखिए, अभी तक आपने जिस पद्धति से स्वाध्याय किया है, सुना है, समझा है या सुनते हो, अभी थोड़ी सी देर के लिए उस अवधारणा को नीचे रख देना। अपनी पुरानी जो भी आप समझे हो, समझते हो, जो आपकी मानसिकता है उसको हलक कर दो। और अभी आप ऐसा समझो कि ये समय सार तो है और ये पंडित जी हैं, वो प्रक्रिया दृश्य वो ही है, लेकिन मेरा स्टाइल वो नहीं है जिस स्टाइल से अपन समझते आ रहे हैं। मेरा स्टाइल बिल्कुल ऐसा है कि बच्चे को भी समझ में आ जाए कि बात करना क्या है। देखो, पहले तो अपन ये कंसेप्ट क्लियर करें, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, पहले एक प्रश्न का जवाब दो मेरे, आप लोगों में से सम्यक दर्शन कौन कौन चाहता है? ऐसे नहीं, ऐसे उत्तर तो मुझे पसंद ही नहीं। अपनी अपनी जिम्मेदारी से अपना अपना हाथ उठाओ, और गलत उठा मत लेना गलती से भी। अगर सम्यक दर्शन नहीं चाहिए हो और हाथ उठाया तो पाप लगेगा बिल्कुल। यहाँ देखा देखी मत करना, ये मत कहना जी बोल दो जो तो बढ़िया चीज़ है ना, यहाँ लड्डू पेड़ा नहीं बढ़ रहे। आपको सम्यक दर्शन चाहिए है, हृदय पे हाथ रखो, पहले मन में सोचो, और आज नहीं सोच पाए हो तो शाम को सोच के आना, क्योंकि मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो बिना बीमारी के इलाज कर दूँ। पहले बीमारी बताओगे, समझाओगे कि साहब हम बीमार हैं, हम वास्तव में इलाज चाहते हैं, तो आपसे बात करी जाएगी, तब बिल्कुल नहीं करी जाएगी। मैं अपना 4 दिन बहुत मुश्किल से निकाले, है कि नहीं। अपना शाम को घर जाऊंगा, अगर आप कहोगे साहब हमें कोई सम्मेसन चाहिए ही नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, तो मैं सम्मेसन विषय ही नहीं लूँगा, है ना। फिर नंदीश्वर दीप महान चारों दिशो है, जिन मंदिर वो लूँगा, फिर वो सुनाऊँगा, वो सुनना चाहते हो तो। अगर पुण्य चाहते हो, क्रिया चाहते हो, परिणाम सुधारना चाहते हो, क्रिया सुधारना चाहते हो, है ना, तो फिर वो बताओ, फिर उस पर बात करेंगे। अगर आप कहते हो साहब हम सम्यक दर्शन चाहते हैं, तो फिर बात सम्यक दर्शन पे हो सकती है।
अभी देखो, अब फिर से पूछता हूँ वही प्रश्न, अब हाथ उठाओ, किस किस को चाहिए? देखो छट गए। अखिलेश भैया कह रहे थे कि सब आना, अब जिनने हाथ उठाए वो बस आना बाकी मत आना। क्योंकि देखो आपने अंदर में जाके आज ये मन से पूछा है कि हम वास्तव में सम्यक दर्शन चाहते ही नहीं है, हमें कोई आत्मानुभव की गरज फरज नहीं है। ये तो सब जबरदस्ती का मेला है। ये तो आपको रोज यहाँ आए और रोज रोज आत्मा आत्मा आत्मा, तो आप भी आत्मा आत्मा करने लगे। अभी हमें आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। हम आत्मा वालों के ग्रुप में भले ही आ गए, लेकिन आत्मा चाहिए ये बिल्कुल 100% सही नहीं है। अभी भी हमारी दृष्टि परिणामों पर, अभी भी हमारी दृष्टि पद प्रतिष्ठा पर, हवाई नहीं है, हाँ, अभी भी हमारी दृष्टि जो है परिणाम सुधार। अभी देखो आपको जरा सी परिणामों की बात करूं कि परिणाम आप तुरंत अलर्ट हो जाते हो, हाँ जी परिणाम सुधारने। क्यों सुधारने जी परिणाम? क्या रखा इन परिणामों में? क्यों सुधारने परिणाम? बताओ, ये परिणाम सुधारने की इतनी लालसा क्यों है? और क्रिया क्रिया सुधर जाए जी, अभी हम ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और आप समय सार सुनते हो, और समय सार पहली बात यही कहता है कि ना परिणाम का करता जीव है, ना क्रिया का करता जीव है। अब आप या तो ये डिसाइड करो कि समय सार की बात सही है, आप ये डिसाइड करो कि आप जो चाहते हो वो सही है। या तो कुंद कुंद देव सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हो, और आप एक तरफ से कुंद कुंद देव को भी पढ़ते रहते हो, और असलियत जो तुम्हारी असली चाह है वो ही है जिसका निषेध कुंद कुंद भगवान कर रहे हैं। तो आपको पहला प्रश्न छेड़ा है मैंने कि हम वास्तव में अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही नहीं चाहते। और अब अगला प्रश्न, जिनने हाथ उठाया कि हाँ साहब हम चाहते हैं, तो आप चाहते हो तो आप ये बताओ भाई जी, इतने साल से मोक्षु है यहाँ, तो भैया सब मेरे बाबा जी गुरु जी सब हैं क्योंकि मैं तो यहीं का हूँ ना, और यही लोग मुझे भेज के आए थे जयपुर, तो ये मेरे से पुराने मोक्षु है। अब आप लोग मुझे बताओ, आप कह रहे हैं कि साहब हम सम्यक दर्शन चाहते हैं, तो आपको क्या ये पता नहीं है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है? जिन्होंने ये बताया कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, हाथ उठाया ना बहन जी आप लोगों ने, माता जी, तो आपको इतने सालों में ये नहीं पता कि सम्यक दर्शन कैसे होता है? अरे पता है कि नहीं? और अगर पता नहीं है तो बाल बहुत भाग एक पढ़ाओ कि साहब पता है। अब प्रश्न ये, पता है तो फिर कमी क्या है? आपको सम्यक दर्शन चाहिए भी है, आपको पता भी कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, फिर इन 20 सालों में 25 सालों में हुआ क्यों नहीं? क्या गड़बड़ी है? कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? सोचा है कभी बैठ के? बताओ, किसी ने सोचा है? पहले तो ये बताओ सम्यक दर्शन होता कैसे है, बताओ। इतना सरल प्रश्न है गायक, बताओ कैसे होता है सम्यक दर्शन? ये शास्त्री जी है, बताओ, तुम बताओ। हैं बहुत अच्छा, इतने होशियार लोग हैं, बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बात बताते, 100 को 100 पर ऊपर। और बताओ, चलो सबसे अच्छा है तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। इसका अर्थ पता है कि नहीं? क्या अर्थ है इसका? कितने तत्व होते हैं? और 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? और इनके श्रद्धान का नाम क्या है? ये बात आपको पता है, फिर इनका श्रद्धान क्यों नहीं करते? फिर क्यों नहीं करते आप इनका श्रद्धान? क्या दिक्कत है आपको? बताओ, आपको ये दिक्कत है? आपको जीव दिखाई नहीं देता? आपको अजीब दिखाई नहीं देता? अरे दिखाई देता है कि नहीं छोटे? दिखाई देता है। आश्रव दिखाई देता है कि नहीं?
नहीं दिखता आश्रम। चलिए सच बच्चे ने अच्छा बोला। जीव दिखता है या जीव भी नहीं दिखता? और जीव नहीं दिखता। क्या नाम तुम्हारा? प्रांजल। जीव नहीं दिखता तुम्हें? जीव किस किस को नहीं दिखता? हाथ उठाना। देखो कितनी बड़ी गलती। हमने कहा जीव किस किस को नहीं दिखता। कई लोग कह रहे साहब नहीं दिखता। तुमने दिखने का अर्थ नहीं जाना आज तक। कितनी बड़ी बेसिक गलती। हमने देखने का अर्थ समझ रखा है आंखों से देखना। अब आप इतनी बेसिक गलती में पड़े हो क्यों भाई? क्या नाम? सौरभ। सौरभ तो मेरा दोस्त है, क्लासमेट था। बताओ सौरभ, हमने दूसरी पढ़ाई पढ़ ली, तुमने दूसरी पढ़ ली, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी पढ़ाई में फ़ायदा है। हम अनंत काल के सुखी होने का उपाय समझ रहे हैं। अब आप विचार करके बताओ, जीव दिखता है कि नहीं? कितनी सरल बात पूछ रहा हूं। अरे जीव दिखता है कि नहीं? अरे दिखता है भैया, 24 घंटे जीव ही दिखता है और जीव ही देखता है। ज्ञान ज्ञान करते रहते हो। अरे जीव माने में ज्ञान क्या होता है? ज्ञान देखता है, ज्ञान देखता है, आप नहीं। ज्ञान देखता है कि आप देखते हो भाई साहब? हैं? ज्ञान देखता है भाई साहब? सुनील जी भाई साहब बताओ, हैं? ज्ञान देखता है कि मैं देखता हूँ? ज्ञान देखता है, मैं नहीं। मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही देखता हूँ। तो देखते हो तो देखने वाले को भी देखते हो कि नहीं देखते हो? दिखता है कि नहीं दिखता? अरे सबको दिखता है कि नहीं दिखता? तो दिखता है तो फिर ये क्यों बोलते जीव नहीं दिखता? दिखता है। एक हो गया, दिखता है। दिख रहा है सबको? तो कोई तेल ही दिखने लगा। अभी ये कहते नहीं दिख रहा है, चलो आगे। अजीब, अजीब दिखता है कि नहीं? दिखता है, दिख रहा है। दो दिख रहे, दिख रहे दो। अब आचार्य कहते रुक जाओ। अब आचार्य अपने से कहते रुक जाओ, दो दिख गए? कहते हाँ साहब दिख गए। अब इन दो को तुम एक मानते हो, ये भूल है, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। दो दिख गए और दो को क्या मानते हैं? एक। अब आचार्य कहते हैं यही पूरा पुरुषार्थ है। सबसे पहले इन दो को दो मानो, एक मत मानो। अब आप प्रश्न करो कि हम एक क्यों मानते हैं? आपको दो दिखे, सबको दिखे, लेकिन ऐसा दिखने के बाद भी यहाँ से बाहर जाओगे फिर आपको एक दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगता है? क्यों दिखने लगता है कि अनादिकाल से हमारा जो अभ्यास है वो केवल और केवल अजीव को, पुद्गल को देखने का है। देखता जीव है, लेकिन वो जीव हमेशा पुद्गल को देखता आया हुआ है। और इंद्रिय ज्ञान से हमारे ज्ञान की बाहर में प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है तो हम सहज में जब देखते हैं तो ये शरीर और संयोग दिखाई देते हैं। शरीर और संयोग दिखाई देते हैं और हम उनमें इतने तन्मय रहते हैं कि हम 24 घंटे ये भूले रहते हैं कि अरे मैं तो जीव हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, और ये शरीर आदि अजीब द्रव्य हैं और ये मेरे से भिन्न हैं, मैं इनसे न्यारा हूँ। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, इसीलिए हमारा मिथ्यात्व नहीं मिटता। और कोई बात नहीं है। मिथ्यात्व मिटाना, मिथ्यात्व का नाश करना अगर बहुत बड़ी बात होती कि साहब ये बहुत आसानी से नहीं होता या कोई परिस्थितियों के कारण नहीं होता, तो फिर त्रयंच गति के जीवों को, नरक गति के जीवों को, देव गति के जीवों को, चांडाल आदि के मनुष्य गति के जीवों को फिर ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन हम सब जानते हैं, कहानी पढ़ते हैं कि हमसे बहुत कम ज्ञान था। हमें तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उन जीवों को बहुत कम ज्ञान था।
फिर भी उन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और हमसे बहुत निकृष्ट आचरण था, फिर भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उनसे हमारा लाख गुना आचरण बढ़िया है। ठीक है, उनकी हमसे महाविकट बुरी परिस्थितियां थी तो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए, और हमारी कोई परिस्थिति बुरी नहीं है और हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और सुनो, उनके पास कोई बढ़िया निमित्त नहीं थे, हमारे पास जितने बढ़िया निमित्त हैं मैं गारंटी देता हूं चौथे काल में भी इतने बढ़िया नहीं थे। अगले भाई साहब क्या कह रहे, चौथे काल में नहीं थे? आपको कुछ पता आता नहीं है, चौथे काल का हल्ला मचाते रहते हो। जब चौथे काल को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तुम्हें क्या लगता चौथे काल में तीर्थंकर थे? अरे भाई, उनके बीच में इतना लंबा काल था कि कई चले जाते थे, निकल जाते थे, कोई तीर्थंकर नहीं मिलते थे, कोई समोसण नहीं मिलते थे। ऐसे ही ये तो अपन को तो वर्तमान में ऐसा समय पका है अपना तो कि देखो, उस समय चौथे काल वाले जीवों के पास न जिनवाणी होती थी, ना कोई व्यवस्था होती थी। मैंने तीर्थंकर है, समोसण खिले तो दिव्य ध्वनि खिल रही, और मुनिराज जंगल वनवासी कहीं मिल गए तो मिल गए, और बोले तो बोले, नहीं बोले तो बिल्कुल नहीं बोले। आज के जैसे नहीं थे कि टाइम सेट कर ले में, समझ में आया? वहाँ तो ऐसा ही था, बोले हो गया तो हो गया। अब भाई साहब कब पता चले पूरा जीवन चला जाए, कोई उसे जिनवाणी सुनाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वो खत्म हो गया। उसमें क्या बात है, भले ही चौथे काल में जन्मा था। अभी हम पंचम काल में मोबाइल जेब में रख के केवल ज्ञान को लेके घूमते हैं। अपन ज्यादा पुण्य वाले हैं कि वे जब मन करे जहां मन करे वहां लगाओ, चलो आत्मानुभूति का विषय सुनना वो सुनो, करणानुयोग सुनना वो सुनो, प्रथमानुयोग सुनना वो सुनो, चरणानुयोग सुनना वो सुनो। बोलो है कि नहीं? और बढ़िया से बढ़िया वक्ता का सुनो, जो चले गए उनका सुनो। बोलो कितनी सुविधा है, इतनी सुविधा है, इतने बढ़िया निमित्त है, और फिर भी हम अगर ये कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन नहीं होता है फलाना ठिकाना, तो गारंटी से मूल प्रश्न वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अभी हमें सम्यक दर्शन की, आत्मा की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरी सभा में चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप लोगों में से कोई अभी तैयार हो जाए कि आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, हमें सम्यक दर्शन किसी भी कीमत पे चाहिए, गारंटी दे लो सम्यक दर्शन हो जाएगा। है संकल्प करने की ताकत। लेकिन अभी मुमुक्षुओं के ग्रुप में शामिल हो गए, समय सार सुन लिया और इसी से कसाय बना ली, सेठ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान। अरे कम से कम इसको तो यहाँ तो बख्श देते, तुम्हारे हाथों में समय सार है। और जो ये पद प्रतिष्ठा और क्या क्या होते अभी इजाजत है, स्टेज और क्या है, एक पंच कल्याणा केंद्र सौधर्म फलाना ठिकाना, अरे ये सब अज्ञानियों के लिए बने हैं। घबराना नहीं, थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अज्ञानियों के लिए बने वाले, जिन्हें कोई तत्व की खबर नहीं है, जो ये मदमस्त हो रहे हैं, उनको लिए सब बाहर के पद प्रतिष्ठा, ये लालच, ये सब कराते हैं और लोग इनमें लगे रहते हैं। असली तत्व अभ्यास अगर करना हो तो आपको ये सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, और अगर आप दूर नहीं होते हो तो वो इस बात की निशानी है कि अभी आपको सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये बिल्कुल भ्रम निकाल देना कि साहब हमें आत्मा की बात बहुत अच्छी लगती है, आत्मा की बात बहुत आनंद देती है, कुछ नहीं होता इन सब बातों से। आत्मा की बात हर आदमी को अच्छी लगती है। बोलो क्यों अच्छी, क्यों बताता हूँ। देखो ये बात है किसको बुरी लगेगी, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता, आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है, तुम अजर अमर तत्व हो, ये शरीर संयोग तुमसे भिन्न है, क्या चिंता करते हो, शुद्ध धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। ये बातें किसको अच्छी नहीं लगती। डिप्रेशन में कौन नहीं है इस समय, कौन नहीं है। अब ये बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल अध्यात्म प्रवचन लगाने लगे, पता है तुम्हें?
कहते हैं अध्यात्म लगा दो यहाँ, उनका भी अध्यात्म है, भले ही वो अध्यात्म आसाराम सुना है लेकिन वे भी सुन रहे हैं कि भाई इस संसार में कहीं सुख नहीं है, भयंकर दुख है, अनंत आकुलता है, जीव परेशान है, कर्तृत्व का बोझ ले लेके मरा जा रहा है, मान कसाई के लिए मरा जा रहा है, भोगने के लिए मरा जा रहा है, शरीर के रोगों से मरा जा रहा है, जोड़ने में मरा जा रहा है। और अब तो ये पंचम काल ऐसा है कि तुम बहुत जोड़ो, बहुत इकट्ठा करो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, बड़े बड़े मकान बनवा लो, तो भी तुम्हें कोई सम्मान देने को राजी नहीं है। अब सब अपने अपने घर के मालिक हैं, अंग्रेजों का राज चला गया, जमींदारी चली गई। अब तो भिखारी भी अगर भीख नहीं तो सीधा बोलता तू मेरे से बड़ा भिखारी, जा, मुंह पे बोल देता है। बोलो नहीं बोल देता, भीख में तो तू तो मेरे से बड़ा भिखारी है, और तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो, जोड़ो, करोड़ों रुपए जोड़ लो, क्या रखा। डॉक्टर साहब एक बात कहते थे कि जे बड़े बड़े सेठिया लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं, स्टेज पे 5 मिनट कोई बैठा ले, कितने मिनट, और बोले हम फ्री में 1 घंटे बैठे रहते हैं, और लोग फिर भी कहते उठो मत। समझ में आया। तो देखो भैया, पहले अपन शांति से बैठ गए, देखो अपन को कुछ नहीं है। मैं आपको 2-4 बात ऐसी बता दूंगा कि अगर आपको संवेदन प्राप्त करना हो, बड़ा काम नहीं है, बहुत लंबे चौड़े भाषण की बात नहीं है, बहुत शास्त्र पढ़ाने की बात नहीं है, बहुत क्रिया की बात नहीं है, कोई बहुत है ही नहीं कुछ। सिर्फ अंदर इतनी सी बात है कि पहले आप ये डिसाइड करिए क्या आपको सम्यक दर्शन चाहिए। और अभी एक प्रश्न और रह गया, वो सम्यक दर्शन वाला प्रश्न हो गया। एक प्रश्न ये है, आप लोगों में से हाथ उठाओ, ये बताओ संसार में दुख किसे किसे लगता है। अब बताओ, हाथ उठाओ और ईमानदारी से उठाना। और पहला दुख का मतलब शरीर में कष्ट है, ये दुख नहीं समझा जाएगा। घुटने काम नहीं करते, ये बिल्कुल दुख नहीं समझा जाएगा। समय पे बहू रोटी नहीं देती, ये दुख नहीं समझा जाएगा। समझ रहे हो। दुख माने मोह, आश्रव। बताओ किस किस को दुख लगता है मोह का। देखो अखिलेश भैया टिकट कराओ शाम की। जब एक बार बताओ कोई मरीज ही नहीं है यहाँ, और तुम फालतू में बताओ अपना भी पैसा बर्बाद है। मेरे आने जाने का टिकट दिया और यहाँ भी बैठा दिया, अब मैं अपना काम छोड़ के अबे कह रहे हम सब बीमार ही नहीं है, और हम जबरदस्ती बताओ इंजेक्शन लगा दे मुफ्त में, क्या मतलब है। कोई को कोई तकलीफ ही नहीं है, बस क्या गजब है। इतना बढ़िया सागर, वे कह रहे हमें कोई दुख नहीं है। पंडित जी तुम लोग जबरदस्ती पहले दुख स्थापित करते हो। स्थापना निक्षेप होता है ना अपने यहाँ, पहले अपन भगवान को बुलाते फिर भगा देते। अपन नहीं बुलाते आजकल, अपन ने बंद कर दिया। उत्तिष्ठ टाटा स्थापना है ना, वो हृदय में विराजो ये करो, फिर वो ठोना लगाते हैं। वो है मतलब यही है। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि कमाल की दुनिया है। पहले तो भगवान को बड़ी मुश्किल से तो पंच कल्याणक से यहाँ बैठा, इतनी मेहनत करी, तब जाके वे वेदी में विराजमान हुए। बोले अंगले का यहाँ भी मन नहीं भरता, वो कहता ठोने पे अलग से आके बैठो। अब बोले ठोने भी निकाला, बोले यहीं आके बैठो। और फिर बिन जाने व जान के, अब अपने यहाँ तो बोलते नहीं ना, उसको बोलते हैं आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते, अब जाओ कृपा कर अपने अपने थाल। अब जाओ। ऐसे अपने आए कि पहले तो तुम्हें हम बैठ के समझाएं कि देखो भाई, पंडित दौलत राम जी 6 ढाला में कहते हैं पहली ढाल में, सो पहले तो हम तुम्हें दुखों की स्थापना कराएं। हाँ जी दुख है, तो ये बात तो सही है पंडित जी, बात तो ठीक कह रहे हैं, दुख तो हैं। अब आ जाओ दूसरी ढाल, सो ये दुखों के कारण क्या है। हाँ जी भी बात ठीक है। अब आ जाओ तीसरी ढाल कि जो उपाय, हम बिल्कुल ठीक। इतने पंडित जी घर चले जाते हैं। समझ में आया। इस दुखों की स्थापना हो गई,
पता चल गया, निराकरण हो गया। किसका? दौलत राम जी का, अपना नहीं। अपन तो जैसे आए थे, जैसे पूजा में अपन जैसे आए थे और श्री जिनवर की आशी का लीजिए शीश चढ़ाए और भाव भाव के पात तक कटे, दुख दूर हो जाए। भगवान अब जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम जानो, अब दुख काटने को काटो, हम तो अपना काम करके चले, हमारी दुकान खुलने का टाइम हो गया। ये जैन धर्म नहीं है, ऐसा जैन धर्म नहीं है। क्रिया कांड करना या नहीं करना ये जैन धर्म नहीं है। पूजा पाठ करना, भक्ति करना ये जैन धर्म नहीं है। पर जैन धर्म है क्या? ये जो 7 तत्व बताए, इनकी श्रद्धा करने का नाम जैन धर्म है। और अगर अभी इनकी 7 तत्व की श्रद्धा नहीं हुई तो ये कहा करो कि अभी हम जैन धर्म नहीं जानते, क्योंकि जैन दर्शन में जानना श्रद्धापूर्वक है। जैसे ऐसा कहा ना कहीं, इन 7 तत्वों को जानो, तो जानो माने ये जानकारी नहीं, इनको जानकर श्रद्धा करो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? देखो, अंदर से 2 बातें समझो। पहले नंबर पर सम्यक दर्शन उस जीव को प्राप्त हो सकता है जिसे वास्तव में संसार कसाय दुख रूप भाषित होती हो, जिसे संयोगों में कोई सुख नहीं है, इनसे कोई सुख नहीं आ सकता, ऐसा 100% निर्णय हो। जब हमारा ये 100% निर्णय होगा तब हमारी संसार से रुचि टूटेगी। ये हम लोग ऐसा प्रश्न करते ना, हमारी पैसों से रुचि नहीं टूटती? टूटती है सत भैया? टूटती है? क्या नाम आपका? अतुल जी। टूटती है? क्यों नहीं टूटती? बताओ, इसी का जवाब दे दो। पैसे से सुख बुद्धि क्यों नहीं टूटती? या पैसे की सुख बुद्धि नहीं, पैसे की कमाने की आसक्ति क्यों नहीं टूटती? बताओ, कोई बता सकता है तो? इतना सरल है, बताओ। क्या भंडारी जी बताओ, सरल प्रश्न है, बताओ। उसी में सुख माना है, हाँ बराबर। और बताओ, एक जवाब तो ठीक है लेकिन मेरे मन का नहीं है। और बताओ, पैसे से आसक्ति क्यों नहीं टूटती? और पुरुषों की अकेली नहीं, उससे ज़्यादा महिलाओं की, क्योंकि ये महिलाएं जो है प्रेशर बनाती रहती हैं, कमाओ कमाओ कमाओ। घरों में देखा तुमने, तुम जिनवाणी पढ़ने बैठना, पत्नी तुम्हें 10 बार अंतराय डालेगी। ठीक है, अब पढ़ तो लिया, अब रहन तो दो, अब कल पढ़ लेना। अब ठीक है, कितना पढ़ोगे हैं? इतना डिस्टर्ब, सब्जी तो ले आओ, काम तो कराओ थोड़ा सा, फैक्ट्री पे तो गई नहीं और तुम हिसाब लेके बैठो। देखना अगले चीज, हिसाब लेके बैठो। हिसाब लेके बैठोगे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे तुमने आत्मा का ध्यान कर रहे हो। ना बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, ना पत्नी का। बच्चे अगर पहुंचना भी चाह रहे होंगे ना तुम्हारे पास, तो पत्नी नाम का तत्व पहुंचने नहीं देगा, कहेगा अभी इसको डिस्टर्ब मत करो। पूछा, सोचा आपने क्यों? क्योंकि उस समय पत्नी का श्रद्धान है कि ये जो हिसाब कर रहा है इस सबके सुखी होने का उपाय है, और जो ये स्वाध्याय कर रहा है ये किसी के सुखी होने का उपाय नहीं है। ये जो हमने धर्म का सहारा ले रखा है ना, ये थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ कर लेते तो अपने को भ्रम से धर्मात्मा मत मानना। ये तो तुम पाप से डरकर पुण्य की चाह में, भले ही कहते हो पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं है जी हमारी। सुनो, जिसके अंदर पुण्य की मिठास है और पुण्य करने में या पुण्य होने में, पुण्य परिणामों में आनंद आता है, अच्छा लगता है, आज का दिन बढ़िया रहा, ये सब पुण्य में उपादेय बुद्धि है। कहने से कुछ नहीं होता कि साहब पुण्य हे है, कोई है वे नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें पुण्य हे का श्रद्धान हो जाए
तो संवेदन तो कब का हो जाए। अभी एक प्रवचन भोपाल में किया था मैंने, अभी 3-4 दिन पहले भोपाल में ही था। मैंने बोला था बड़ी सभा में, मैंने कहा तुम एक बात बोलो मेरे सामने जिनागम की, एक जिसका तुम्हें श्रद्धा नहीं। तत्व की बात नहीं अखिलेश भैया, जो तुम्हारा मन करे वो बोलो। जो कर्मों का भरोसा है, कर्मों का भरोसा है कि सब कर्मों के उदय से होता है, सम्मिश्रण हो सकता है। छोड़ो भी आत्मा की बात है, श्रद्धान कर्मों पे। चलो और बोलो, निमित्त उपादान पे भरोसा है पक्का है। और अभी मैं पता अगर खोल के बैठ जाऊं कि मैं निमित्त उपादान, जी वो तो हमने बहुत पढ़ा जी, हमें निमित्त उपादान तो पूरा पता है। अभी मैं कर्मों के, अरे वो तो साहब हमें सब पता है, वो क्या पढ़ रहा। अरे भाई सब पता नहीं पूछ रहा, ये बताओ इनमें से श्रद्धा किसकी हुई। अगर हुई है तो बात आगे करें, जब हुई नहीं तो आगे करके करें क्या। क्या बताऊं मैं आगे का, क्या लिखा कुंद कुंद देव ने, बताओ आप एक बताओ कि हमें इस जैन धर्म के इस श्रद्धा, इस तत्व का, इस बात का श्रद्धा है, बताओ। देवशास्त्र गुरु का है, जिनकी आप 20 साल से पूजा कर रहे हो, आपको है विश्वास देवशास्त्र गुरु पे? अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, में विश्वास है। फिर क्यों बोलते रहते हो सम्मिश्रण संवेदन। मतलब ऐसी बात है कि पहली क्लास पास नहीं हो और एमए की डिग्री चाहते हो, और ये पहली क्लास में लोगों ने घुसा दिया क्रियाकांड। पात्रता पात्रता पात्रता, क्या पात्रता होती है, क्या पात्रता होती है? आत्मा की सच्ची प्यास, संसार का दुख, ये पात्रता होती है और कोई पात्रता नहीं होती। क्रियाकांड करने से पात्रता आती है, किसने कहा? किस किस को आ गई? अगर आती है, इसमें जरा सा भी आपको रंच मात्र भी संदेह है तो द्रव्यलिंगी को क्यों नहीं आए? कहाँ है उसकी पात्रता? क्या गलती है उसकी? द्रव्यलिंगी की गलती समझ में आती है, अपनी नहीं आती। हमारी क्या गलती है? जब देखो द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी, अपना तो देखो। हम तो जरा सा पानी छान कर पीने लगते हैं, और जो हम तो पानी छान के पीते नहीं, हम तो पानी छान के पीते नहीं। हमारे घर में तो अनछना यूज है। किसको बता रहे हो? क्यों बता रहे हो? किसने पूछा? क्या हो गया? और मायाचारी देखते हो, दिखाऊं मायाचारी? घर में रिश्तेदार आने हो तो पानी के छन्ना बांध देते नलों में, वैसे कोई मतलब नहीं। क्यों कर रहे जी मायाचारी? क्यों कर रहे हैं? अनछना पीते तो ठीक है, जो करते हो ठीक है। ये मायाचार बताता है कि कितनी ज़्यादा स्थिति खराब है। फूवड़ता देखते हो, जो फूवड़ते तो जी वो प्रभावना है जी, अब लोग क्या क्या सोचेंगे। अरे मान कसाई के लिए मरा जा रहा है। देखो अपने अंदर दो चीज़ें चलती है, बाहर दुनिया के संदर्भ में दो चीज़ें चाहते हैं। या तो पूरी दुनिया हमें जान ले, या पूरी दुनिया को हम जान लें। ख्याल में है? और अपने अपने लेवल पे अपनी ताकत लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? अगर अपन मोहल्ले में रहते तो सोचते हैं कि मोहल्ले के तो कम से कम प्रतिष्ठित आदमी बने ही जाएं, और अगर वहाँ से आगे चले जाएं तो सोचते हैं कि नगर पालिका का चुनाव लड़ने तो 1 लाख आदमी कम से कम जाने का कुछ नाम होगा। लोग विधायक वगैरह बन जाते हैं तो उसी में देखो ना उनकी चाल बदल जाती। क्यों बदल गई? क्या हो गया? कि साहब आप जानते नहीं हो, 1 लाख आदमी मेरे को जानता है, मैं विधायक हूँ यहाँ का। और अगर 1 करोड़ जान ले, 2-4 करोड़ जान ले तो सीएम का चुनाव लड़ो, है ना। और आगे अगर एक आध अरब जानना हो तो पीएम का चुनाव लड़ो। यही है ना, यही चाह है ना कि हम सारी दुनिया में जानने में हमें जाने के मैं कुछ हूँ। एक तो सारी ताकत यहाँ लगती, दूसरी ताकत मैं सारी दुनिया को जान लूँ। अमेरिका कहाँ है, वहाँ क्या हो रहा है, रसिया कैसा है, चाइना कैसा है ना। सारी ताकत या तो गेहूं को जानने में,
गेयों को जानने में समझ गए सारी ताकत सौरभ, अथवा सारी दुनिया मुझे जान ले। तो एक भाई साहब ने कहा कि साहब तुम जो चाहते हो ना कि तुम्हें पूरी दुनिया जान ले, लाख करोड़ आदमी जान ले, तो मैं आपको ऐसी बात बताता हूँ कि आपको लाख करोड़ नहीं अनंतानंत जीव जानते हैं। कितने जानते हैं? अनंतानंत जीव जानते हैं आपको। बोले बोले गजब, कहाँ जानते भाई? बोले जो अनंत सत्य भगवान है ना, बोले वे तुम्हें जानते हैं। बोले साहब उनसे मत जनवाओ, उनसे जानने में तो बहुत डर लगता है। 24 घंटे यही प्रयास करते हैं कि भगवान हमें न जान ले। कि क्यों? कि हम जैसा दुनिया को जनवाना चाहते हैं वैसा नहीं जानते वे। हम जैसे हैं वो वैसा जानते हैं। और हमें दुनिया को, हम हैं तो मायाचारी, है तो दुराचारी, है तो पापी, और हम दुनिया को दिखाते हैं बढ़िया कि हम बहुत सज्जन हैं। है तो हमारे पास 10 करोड़ और हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं 50 करोड़। घर में नहीं है कोई इज्जत और दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा इज्जत। और सर्वज्ञ भगवान देखते हैं इसका उल्टा, कि जो तुम्हारी औकात है, जो तुम्हारी असलियत है वो जानते हैं। इसलिए हमें भगवान के जानने में कोई सुख नहीं मिलता। बोलो भाई जी, है हमें भैया प्रमोद जी, सही है कि नहीं? अभी मैं आप लोगों से कहूँ, प्रमोद जी को नरेंद्र मोदी जानता है, और अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई और उसमें उसने प्रमोद जी का नाम लिया, और बाकायदा का प्रमोद जी पुट्ठा मील सागर वाले जो भाग्योदय में रहते हैं, पूरा एड्रेस भी, कोई डबल नाम की बात नहीं है। अब बोलो कितना सुख मिल रहा है। अब तुम्हें मोदी जी जानते, मोदी जी से पहचान। अच्छा बता, तो तुम्हें मोदी भगवान से बड़ा लगता है कि नहीं लगता? माने इन्हें अनंतानंद सिद्ध जानते हैं, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्हें एक महारागी द्वेषी महापापी नेता पापी होते, घबराना नहीं, मोदी की बात नहीं, पापी इनको जानता है और इनके हालचाल पूछ लिए। इस बात को देख के तो बड़े गर्व होते और ऐसा लगता है इनसे बातचीत अब नहीं कर ले, मोदी जी से पहचाने। क्यों है ये सब? क्योंकि हमें आत्मा का स्वरूप पता नहीं है, हमें आत्मा का श्रद्धान नहीं है। अगर हमें आत्मा का सच्चा श्रद्धान होता तो देखो पूज्य गुरुदेव श्री को गांधी जी खड़े रहे और गुरुदेव ने इधर से उधर नहीं किया। और गुरुदेव तो यही समझा रहे थे कि अणु अणु स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, और महापागल है वो जो ऐसा माने। तो गांधी जी ने पता क्या कहा कि जैसे हम पे कमेंट्स कर रहे थे तुम्हारे गुरुजी, अरे बोले नहीं साहब, वे तो 365 दिन यही बात करते हैं। अगर ये आत्मा आपको चाहिए तो आपको ये जगत का मोह तोड़ना पड़ेगा, मोह तोड़ना पड़ेगा, भोजन नहीं। क्या इतने होशियार है हम लोग, हमने धर्म को इतना सस्ता कर लिया कि हमें आत्मा के पास ना जाना पड़े। तो 2-4 जो नियम ले लिए आहार में, हरी नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, भला ढका, और 2-4 मंदिर में पूजा पाठ करने लगे और स्वाध्याय में आगे बैठ गए और एक माला जप ली, वर्तमानियों के कहानी किस्से पढ़ लिए, हो गया धर्म। और बस बेटा पैसा जोड़, वो खरीद ले, अम्मा ले ले वो संपत्ति बढ़े। क्यों? ये सब तुम्हारा कहाँ चला गया? वो बाकी का शुभ भाव यहाँ नहीं दिख रहा है। परिग्रह महापाप है। ये एक तोला होता है सोना है, एक आधा तोला बहू को देना पड़ जाए तो छाती पे आफत लगे, और माला फेर रही हो, पूजा पाठ कर रही हो, स्वाध्याय सुन रही हो, क्यों? ये आसक्ति क्यों नहीं टूटी? इसलिए नहीं टूटी कि तुमने इसको धर्म से जोड़ा ही नहीं। हमने जैनियों ने सारा धर्म केवल और केवल खाने पीने से जोड़ दिया,
और कुछ नहीं है हमारे पास धर्म के नाम पर पता क्या बातें बताने को थे, हम रात में नहीं खाते जी। अभी एक दिन की सच्ची घटना है। मैं कहाँ से आ रहा था, अभी कहाँ गया था, इंदौर से आ रहा था अखिलेश जी, बिल्कुल सच्ची घटना। और मैं अपनी बर्थ पे लेटा था और प्रवचन सुन रहा था। सामने 2 लड़कियां बैठी थी, वो फ्रेंड्स थी, ऊपर एक और बैठा था। तो वे लड़कियां जा रही थी इंदौर से मथुरा दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण जी के, वो मथुरा जी में। और मैं बैठा था तो वो लड़की जो थी वो बहुत बोल रही थी, बहुत बातें कर रही थी, अपना धर्म बहुत अच्छा है, ये देख मज़ा आएगा, वहाँ कृष्ण जी के दर्शन करेंगे, ये बोलेगा वो बोलेगा, चले जा रही और बड़े तर्क वितर्क कर रही। मैं लेटा था और भगवान जी ऐसा करते हैं और अपना ही धर्म सच्चा है, हिंदू धर्म ऐसा है और ये वो करे जा रही। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं सुन रहा। और भगवान सुख दुख हर लेते हैं अपनी एकदम धुन में। मैं उठा, कितने बज रहे होंगे, रात के 5 बजे ट्रेन थी ना, 9 बजे मैं उठा। मैंने उससे कहा, बहन कहाँ जा रही हो तुम? तो कहने लगी मथुरा जी जा रहे भैया। हमने कहा तुम तो बहुत धर्म जानती हो। तो कह ले हाँ थोड़ा बहुत तो जानती हूँ। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानता, मुझे धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि पहले उसको समझे, शुरुआत ऐसी की कि उसको इंटरेस्ट आएगा। कह ले मैंने कहा थोड़ा मुझे भी समझाओ, समझूँ मैं तुम्हारा धर्म। समझाया उसने। कहने लगी जी भगवान की भक्ति करो, भगवान में श्रद्धा रखो तो अपने सब दुख मिट जाते हैं। ऐसे सोचा, चालू किया जो भी है। अब मैंने उससे 2-4 बातें करी कि तुम्हारा ये भगवान जो है ये वास्तव में करता धरता है। तो बोली हाँ जी भगवान ही करता धरता है। तो मैंने क्या बताओ, तुम्हारे भगवान की बुद्धि खराब थी जो एक आँख का अंधा बना दिया है, दुख बना दिया, बढ़िया सुख ही सुख बनाते। जब मुझे बनाना तो बढ़िया बढ़िया बनाते, कांटे के फूल बनाते, कांटे क्यों बना दिए? और इतनी सारी समझे पॉल्यूशन बना दिया, परेशान है दिल्ली वाले। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, व्यवस्थित होना चाहिए था। तो बोली जी इसमें तो उनका क्या दोष है, ये तो मनुष्यों की गलती है। तो इसका मतलब हमने कहा पूरा भगवान करता नहीं है। मैंने कहा गलती का करता हमें, अच्छे काम का करता वो, ठीक है। अब वो थोड़ी देर सोचे। ऐसे मैंने उससे, मैं सारी कहानी नहीं सुनाना चाहता, 10, 20, 25 पर तर्क करे। तो वो तो खुद तो हो गई सरेंडर और मेरे से बोलती भैया ये बताओ आप हो कौन? मैंने कहा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी। अरे नहीं भैया आप बहुत बातें बताए, मैं सोचने में बार बार रुक जाती हूँ, मजबूर हो रही हूँ। मैंने कहा सोचो और सोचो, थोड़ा और सोचो। फिर मैंने उसे आत्मा समझाया, 6 द्रव्य समझाए, 7 तत्व समझाए, पूरी विश्व व्यवस्था समझाई। वो इतनी खुश हो गई, वो कहने लगी ये क्या चीज़ है, ये सब कहाँ लिखा है, ये कौन सा धर्म है? मैंने कहा जैन धर्म है। और मैंने कहा पढ़ना तुम जाके जैन धर्म। अब ऐसा परिचय अगर तुम्हारे जैन धर्म का हो तो दुनिया तुम्हारी तरफ आकर्षित हो। और तुम जे छोटी मोटी बातें, हम रात में नहीं खाते, हमें नहीं खाते, ठीक है। कौन सुन रहा तुम्हारी ये बात है? किसको इंटरेस्ट है? तुमको रात में नहीं खाते, तुरंत कहते हाँ पहले के ज़माने में लाइट वाइट नहीं थी ना, इसलिए चक्कर था, कुछ नहीं होता। और तुम पूरा पुरानी सोच के आदमी हो। अब राजनाथ सिंह ने पुद्गल की व्याख्या कर दी अभी, तो सारी दुनिया फॉरवर्ड कर रहा, देखो क्या देखो। मैं रोज कर रहा तो मेरा नहीं करते फॉरवर्ड। मैं तो राजनाथ सिंह से आगे ही कर रहा हूँ, ज़्यादा ही बता रहा हूँ, लेकिन राजनाथ सिंह ने कर दी तो आफत हो गई। और मैं रोज बता रहा हूँ उससे ज़्यादा। कह रहे वो तो तुम हमारे ही वाले हो, दूसरा बतावे। इसका मतलब तुम्हारा तत्व दूसरा बतावे तो तुम्हें ज़्यादा महिमा आती है। तुम्हारा जैन धर्म कोई हिंदू धर्म वाला पकड़ ले तो तुम्हें बड़ी बात लगती है। तुम्हें खुद अपने सोने की महिमा आएगी कि दूसरा तुम्हारे सोने की महिमा करेगा, तब सोने की महिमा आएगी। बोलो गोल्ड है ना? तुम्हारे घर में कितने किलो सोना है? बहन जी कितना है आपके घर में? नहीं आपके घर में? हम लेने थोड़ी आए, बताएगा भी नहीं है। सुनील जी से पूछ लो।
ये बता देंगे, क्योंकि टैक्स वैक्स बराबर देते हैं। बताओ कितना है? 2 किलो है कह रहे। अब पता नहीं 2 किलो कह रहे, 2 टन कह रहे, उनने 2 बोला या 2 तोला कह रहे, अपने कुछ पता नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, आपका ये 2 किलो सोना या 2 तोला सोना मैं नहीं जानता उदाहरण के लिए, तो क्या आपको अपने घर में रखे हुए सोने की कीमत कम लगती है क्या? नहीं लगती ना। उल्टा सोचते हो नहीं जानो बढ़िया, लेकिन मेरे पास है मेरा माल। ऐसे ही तुम्हें सुनो, इस सारी दुनिया तुम्हारे जैन धर्म के खिलाफ हो जाए तो भी तुम्हें जैन धर्म की महिमा कम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए इस दुनिया में 100 कितने करोड़ हैं मोदी जी के हिसाब से? 140 करोड़। 140 करोड़ में अगर मैं अकेला भी बसता हूँ तो मैं 140 करोड़ अभाग्यशाली है, मैं नहीं। ये तुम्हें अंदर से आना चाहिए। अरे जब पूजा पाठ दुनिया करने लगे, अभी पढ़ा ना आपने बयान में, आत्म शांति ही विश्व शांति का उपाय। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो ये सच्चा उपाय है कि शांति धारा सच्चा उपाय है? अरे शांति धारा में तो भगवान को कर्ता मान लेते हैं कि तुम शांति कर दो, इससे तो जैन धर्म में मिथ्यात्व का सेवन होता है। कल वर्ल्ड कप था, ट्रेन में आ रहे थे, एक लड़का बोला जब चल रहा था मेरे बराबर, माता हे देवी माँ, हे देवी माँ, आज लाज रख ले, आज लाज रख ले, करे ही जा रहा वो, इतना घुस गया वो क्रिकेट में। मैं उसके बराबर, मैंने कहा भाई शांत हो जा, तेरे कहने से लाज नहीं रखेगी। उसको पहले ही पता होगा कि 19 तारीख को उसने सेटिंग कर ली होगी। कह रहा भाई साहब मजाक करते हो माँ का? मैं कहा ठीक है भैया नहीं करता, चल करवा। बाद में हार गए। हमने कहा यार तेरी माँ ने लाज नहीं रखी। तो अब कुछ जवाब तो होता नहीं, क्योंकि बेहोश है दुनिया। कल 140 करोड़ आदमी इंडिया की तरफ था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ? हाथ उठाओ, किसकी तरफ था? अच्छा 140 ही था कि और भी थे? पता है आपको? ऑस्ट्रेलिया की तरफ केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, सिर्फ 11 खिलाड़ी थे अकेले। ऑस्ट्रेलिया भी उनकी तरफ नहीं था। नहीं समझ में आ रहा? अरे हिंदुस्तान में जिस तरह वर्ल्ड कप की उमंग चल रही थी, तो वे ऑस्ट्रेलिया वाले भी जहाँ के नागरिक थे, वे भी ये सोच रहे थे इन बेचारों को दे दो, ये तो मरे ही जा रहे बिल्कुल, ये तो भिखारियों से ही बुरी हालत है इनकी, दे दो रे इनको। मतलब तुम्हारी तरफ कल मैं खुद ही सोच रहा था कि वे 11 को छोड़ के वहाँ की पूरी दुनिया इंडिया की तरफ थी, तो 140 तो वे हो गए, अपने ही हो गए हैं। और वहाँ की सब मिला लो, 6 अरब है ना टोटल, उसमें से ऑस्ट्रेलिया की चलो जनसंख्या घटा दो, ज़्यादा तो है नहीं, सारे के सारे इंडिया की तरफ। और सारे देवी देवता किसकी तरफ है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो हो नहीं सकते, स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हीं की तरफ होना चाहिए, मैंने अपनी तरफ होना चाहिए, तो मानते नहीं। फिर मैं ये कहता हूँ, इतना सब होने के बाद ऑस्ट्रेलिया जीत गई, ये अकेली बात नहीं है, इतनी भयंकर तरीके से हराया, इतनी बुरी तरह से हराया। अरे 2-4 रन से हार जाते तो ही ठीक था। क्या कर लिया भगवान ने, क्या कर लिया देवी देवताओं ने, क्या कर लिया तुम्हारी दुआओं ने? फिर भी कोई तर्क लगाने को तैयार नहीं है। और सुनो, अपन ऐसे भाग्यशाली हैं कि अपन ऐसे धर्म में जन्मे जिसने हमें पहले ही बता दिया कि कोई किसी का करता धरता नहीं। भाई साहब ये बात सुन के तो कमरे की कुंडी लगा के नाच लेना आज कि हमें तो ये धर्म मिल गया, हम कहाँ पागलपन कर रहे हैं। अरे क्या जैन धर्म के सामने कोई दर्शन है? कुछ पता है आपको? लेकिन हमें तो ये 2-4 क्रियाकांड, ये फलाना ठिकाना, और बस 2 पाप लगते हैं। मैंने बोला है संज्ञाएं कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? छोटे पढ़ी हैं अभी, अब तो छोटे हो तो कोई बात, तुम्हें देख देख के बार बार याद आती ना। बताओ कौन कौन सी 4 होती? इधर वाले बता पाएंगे, जो सब दिन का अच्छा होता है। बताओ
आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। पता, दो ही लगती हैं हमें जिसमें हमारी सारी एनर्जी लगी है, आहार और मैथुन। हमें परिग्रह और भय इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। रात दिन परिणति में भय चल रहा है, रात और दिन। तो हमें लगता है ये पाप है, तुम्हें मरने का डर लगता है, तुम्हें रोग का डर लगता है, नरक का डर लगता है, त्रेच का डर लगता है, गरीब होने का डर लगता है, रोग होने का डर लगता है, संयोग के वियोग होने का डर लगता है, पत्नी को कुछ ना हो जाए, बेटे को कुछ ना हो जाए, मकान ना गिर जाए, दुकानदारी कम ना हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। ये सब भय चल रहे हैं, ये पाप है। ये लगता है किसी को? लगता है? बस जरा सी अष्टमी को हरी चली गई तो भयंकर पाप हो गया, वो पाप लगता है। जो बिल्कुल निचले दर्जे का पाप है, मैंने पाप क्या है, वो तो भूमिका के अनुसार पाप भी नहीं है, मैंने वो इतना बड़ा पाप लगता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जो दिन भर परिणति में मिथ्यात्व चल रहा है, भय चल रहा है, परिग्रह की वासना चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही? कैसे करोगे सम्यक दर्शन, कैसे होगा? अच्छा एक बात बता, चलो जितनों को भी सम्यक दर्शन हुआ, जितनों को भी हुआ, जहां भी हुआ, जितनों की भी तुम्हें कहानी पता है, बताओ कैसे हुआ? किससे हुआ? वाह गजब, तो पता ही नहीं। निस्वभाव किससे हुआ? एक सहज ही हो गया, गजब है। एक सहज हो गया, एक निस्वभाव हो गया। ये दोनों चीजें तुम्हारे पास है कि नहीं है? सहज के लिए कुछ करना नहीं, निस्वभाव के लिए कुछ करना नहीं, तो फिर तुम्हारी क्या कमी रहेगी भैया? और ये उत्तर भूल के मत दे देना कि योग्यता नहीं आई। अगर ये दे दिया ना तो वो डंडे वाला टीचर वाला काम होगा। जैसे टीचर बोलते थे ना पहले के, जब पकड़ के मारूंगा, अब मैं नहीं बोल सकता। योग्यता योग्यता मत बोल देना मेरे सामने गलती से भी। और अगर बोलना हो योग्यता तो सोच समझ के बोलना। अगर तुम्हें योग्यता पे इतना भरोसा है तो बताओ कहाँ कहाँ लगाते हो? पैसे कमाने में लगाते हो हैं, और संसार के कार्यों में लगाते हो। हाँ, सम्यक दर्शन में लगा लेते पंडित जी, क्योंकि जी आपने ही बताई थी। हाँ, हमने तो यही बताया था कि सम्यक दर्शन में योग्यता लगा लेना और वहाँ की सब जगह जो तुम्हारा मन करे वो करते रहते। किसी से पूछो भैया सम्यक, अरे पंडित जी आपको पता नहीं पर्याय स्वतंत्र है, जब आनी जब आएगी क्या पर्यायों के बारे में सोचना। बहुत अच्छा महानुभाव, जय जय हो तुम्हारी। कहाँ थे तुम इतने दिनों से हैं? और पैसे की पर्याय पर्याय नहीं, वो पुद्गल की प्योर पुद्गल, महापुद्गल, पुद्गल का बाप। उस तरफ किसी को कुछ लेना देना नहीं हो। जरा सा समझे, अरे पंडित तो 2 नंबर का है, पर्याय की चर्चा करता है। ठीक है भाई, त्रिकाली ध्रुव की कर ले रहे, नंबर 1 की कर ले रहे, लेकिन तुम नंबर 1 के लायक बनो तो तुम्हें अंदर निर्णय तो हो कि मुझे आत्मा चाहिए। अब जब यही निर्णय नहीं है आत्मा चाहिएगा और तुमने उसके बहाने खोज लिए हैं, तो वो बहाने मुझे गिराने पड़ेंगे कि नहीं गिराने पड़ेंगे? बोलो, नहीं समझ में आ रहा? समझो इस बात को, मैं ऐसे कहता हूँ। समय तो नहीं हो गया, कितने बजे से प्रवचन है? 8:15, सवा 9 से अभी 10:15 हो गए है ना। थोड़ा और ले लूँ, बोर तो नहीं हो रहे? प्रवचन तो हो ही नहीं रहा और होगा भी नहीं, मेरा होता ही नहीं प्रवचन पर। ऐसी बातें करता हूँ मैं तो, और तुमने इतनी अच्छी बैठक लगाई, ये देख के तो मुझे और मज़ा आ गया। इसमें तो 1.5-2 घंटे चल सकते हैं, क्योंकि कहीं भी खिसक जाओ, आगे पीछे हो जाओ, उसमें तो पैर दर्द करने लगते हैं। ये सागर वाले कर सकते थे, ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझदार आदमी सागर का है, ये पक्की बात है। अपने यहाँ के लोगों में जितनी तेज कॉमन सेंस होती है, इतनी कॉमन सेंस दुनिया के कहीं के आदमी में नहीं होती। ऐसा होने पर भी बुंदेलखंड का आदमी बहुत पीछे है, तो उसका कारण उसकी मानसिक गुलामी है। ना है तो अपन बहुत चतुर ख्याल में है ना, क्योंकि मुझे तो कई पंडित मिलते ना, कहते यार तुम्हारे बुंदेलखंड हो गया, बड़ा होशियार आदमी है। होशियार तो बहुत है
है। और देख लो आज भी पूरी दुनिया पे राज करने वाले पंडित्याई के क्षेत्र में सारे बुंदेलखंड के ही हैं, क्योंकि पंडित्याई करने के लिए चाहिए बहुत तेज कॉमन सेंस, तेज सेंस चाहिए, समझ सको आदमी की क्या खड़ा है। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अपने को ध्यान से पहले विचार में ये समझो कि हमारी वास्तविक स्थिति है क्या। मैं कोई ये बात नहीं कह रहा हूं कि आप अयोग्य हो या आप नहीं, ये सब बेकार की बात। हम सब योग्य हैं, हम सबको सम्यक दर्शन हो सकता है, अभी हो सकता है, आज ही हो सकता है, लेकिन आप पहले सम्यक दर्शन प्राप्ति की अंदर में भावना तो हो, रुचि तो हो, समर्पण तो हो। तो मैंने ये जो प्रश्न उठाया था कि आप कोई भी नाम लो जिनको सम्यक दर्शन हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ है। देखो चलो अपन ज़्यादा मत लो, अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री को देखा है मैंने, अभी ज़्यादा पुरानी घटना नहीं कि चलो वो इधर से उधर हो गई हो, बिल्कुल सच्ची जीवंत घटना है। आपसे ही प्रश्न है, गुरुदेव को सम्यक दर्शन कैसे हुआ बताओ। सबको पता है ना कैसे हुआ, कैसे हुआ पता नहीं? अरे सुनो, जब गुरुदेव श्री को समय सार मिला तो गुरुदेव श्री ने समय सार की जो बात पढ़ी और अपनी आत्मा का ऐसा प्रेम जगा कि सारी सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया। बोले मुझे अब जो बात पता चली है, मैं इस गृहीत मिथ्यात्व में, इस अधर्म में, इस संप्रदाय में बिल्कुल नहीं रह सकता। बोले सुनो, रोटी नहीं मिलेगी। तो बोले मूर्ख चंद, अब मुझे जो मिल गया है उसमें रोटी की जरूरत भी नहीं होती। और तुम्हें इतना ही पता है, लेकिन इसके पहले की ये कहानी तो तुम्हें सबने सुनाई, ये तो मैं बात की सुना रहा हूँ। आपको ये पता जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब गुरुदेव श्री को समय सार मिला तो गुरुदेव 4-4, 3-3 दिन जंगल में एकांत में चले जाते थे, और वे जो 1 साल रहे ना वहाँ मिलने का, यही काम करते रहे वो। फिर उनने कोई प्रवचन वगैरह कुछ नहीं, यही रात दिन यही, तब जाके सम्यक दर्शन हुआ। अरे चलो तुम्हें शेर का सम्यक दर्शन पसंद है ना, तो चलो शेर पे भी आ जाओ। वो शेर को जो सम्यक दर्शन हुआ वो कैसे हुआ कि भाई वो मुनिराज उतरे, और मुनिराज ने जो उद्बोधन दिया तो उसने 1 मिनट भी देर नहीं करी कि अभी रुक जाओ, मैं 4 दिन सोच के देखूंगा, समझूंगा। नहीं, उसी समय अरे रे रे रे, और पूरी ताकत अपने स्वरूप में लगा दी। निहाल भाई को सम्यक दर्शन हुआ, बहन श्री को, जितनों को भी हुआ। कैसे हुआ? मैं तो नाम ले रहा हूं तुम्हें, टोडामल जी साहब, अरे हमारे डॉक्टर साहब, बोलो दुनिया में कितने लोग, कितना समर्पण चाहिए तत्व के लिए, तब जाके बात बनती है। अरे नरक के नारकी को सम्यक दर्शन होता है तो सोचो कैसे होता होगा, कभी कल्पना करी? रात और दिन जिसका शरीर काटा जा रहा है, रात और दिन जिसे भेदा जा रहा है, रात और दिन महादुख, भूख प्यास, कितनी बुरी परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति होने पर भी, वहां होने की स्थिति में जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई जीव आत्मानुभूति का उपाय कर भी सकता है, सोच भी सकता है। बोलो, सबको दर निकार करते हुए, डंडे खाते हुए, शरीर भिद रहा है, उसको भिदते हुए उन सब से भेद ज्ञान करके आत्मानुभूति करी जा सकती है। तो यहाँ इतनी अनुकूल परिस्थितियों में भेद ज्ञान करके सम्मसन नहीं लिया जा सकता। पंचम काल है, फलाना काल है, ढिकाना, क्या काल फाल है सब, ये सब बहाने हैं। पहले पंचम काल बहाना था, नहीं समझे? मुनियों का विरह बहाना था, केवली का विरह बहाना था। अब ये तीनों बहाने तो हट गए। अब नया बहाना कौन सा आ गया? योग्यता, क्रमबद्ध प्रयास, ये बहाने खोज लिए।
बोले जी अब आप तो जानते हो पर्याय जवानी हो गया है, हम तो अपना काम कर ही रहे। कौन सा काम कर रहे भाई, क्या कर रहे हो? कितना तत्व विचार करते हो एकांत में बैठ के? कितनी आत्मा की सच्ची रुचि है? और सुनो, ये 3 लोक की रुचि, ये नंदीश्वर की रुचि, कहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे कर्म चलते हैं, कैसे उदय आते हैं, ये रुचि आत्मा की रुचि नहीं है, ये तो गेहों की ही रुचि है। और तुम इससे अपने को बड़ा धर्मात्मा समझते हो कि साहब में पूरी कर्म की प्रकृतियां याद है। कुछ नहीं होता। ये तो जीव को 2 लालसा बहुत है अनादिकाल से धर्म के नाम पर। एक जब भी मौका मिलता है तो 6 संज्ञान बढ़ाने में लग जाता है और दूसरा क्रिया पालने में लग जाता है। ऐसे ही तो अनंत भाव चले गए हमारे, और अभी भी यही कर रहे हैं। चाहे कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, बात वही है। देखो भाई, मेरे को बिल्कुल भी इस समय जब यहाँ बैठा हूँ तो औधिक भाव से मत देखना, क्रियाकांड से मत देखना, पंडित के रूप में मत देखना। इस रूप में देखोगे तो मेरी गहरे से गहरी बात तुम्हारे ऊपर से चली जाएगी, तुम्हें कुछ असर नहीं होगा। और अगर तुम इस रूप में देखोगे कि ना ये पंडित ना विद्वान, ये तो सब बाहर का खेल है, ये अंदर से जो तत्व ज्ञान सुना रहे हैं ये पूरा का पूरा माल सर्वज्ञ देव और पूज्य गुरुदेव श्री का है, इस भाव से सुनोगे तो गारंटी से तुम्हारा काम हो सकता है। विचार करना, अभी का समय हो गया।